हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। और आप लोग बढ़िया होंगे। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सम स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। आज हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने इस वीडियो मतलब कि फोर्थ यूनिट की और सारी वीडियोस ना देखी हुई हों तो आपको राइट कॉर्नर में आई बटन में वो सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट की भी लिंक मिल जाएगी, जिसके टैप करके आप उस मतलब कि आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की यूनिट वाइज आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप वो जाकर आराम से अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, ना हम बात करते हैं आज हम बात करते हैं यार यूनिट 4 में, जो कि है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन। उसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो होता है सम स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम इस पर बात करेंगे। ओके, तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वर्ड ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे आपका ये यहाँ पे है तो आपका यही ट्रांसलेट होकर यही सेम चीज़ ट्रांसलेट होकर आपकी यहाँ पे आ जाती है। ओके, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ओके, जैसे आपका दिया हुआ है ओमेगा इक्वल टू जेड प्लस सी। ओके, हमारा सी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, जैसे कि 2+3i हो गया, तो ये नंबर हो गया, तो इसी को कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट भी कहते हैं। ओके, जैसे कि आप देखिए एफ जेड इक्वल टू ओमेगा दिया हुआ है, हमारी जेड की वैल्यू क्या होती है x+iv, और मान लीजिए सी आपका क्या है ये प्लस आई वी, तो हमारी ओमेगा इक्वल टू यू प्लस आई वी दिया हुआ है। तो अब हमारा यू प्लस आई वी क्या हो जाएगा, x+iv। जेड की वैल्यू क्या है x+iv, और सी की वैल्यू क्या है a+iv। तो आप देखेंगे यू प्लस आई वी इक्वल टू हो जाएगा x+a प्लस आई इंटू ब्रैकेट में y+b। आप इसको कंपेरिजन करके आप u इक्वल टू x+a लिख सकते हैं, और v इक्वल टू यू प्लस बी। आपको इसको मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा मतलब ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है। कुछ चीज़ें यहाँ हैं और उसको थोड़ी देर जैसे किया था, आप यहाँ पे कोई चीज़ है, आप इसी को ट्रांसलेट करके थोड़ा ऊपर ले जाकर रख देते हैं। ओके, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, ट्रांसलेशन कह देते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल दे देते हैं, ए रेक्टेंगुलर डोमेन आर बाई एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 1। ये आपको दिए हुए हैं पॉइंट्स। ओके, कौन कौन सी लाइन्स दी हुई हैं, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 1। ओके, अब आपको बेसिकली इन सारों एक्स और वाई के फॉर्म में आप जेड प्लेन में इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो आपको ये मिल रहा है। ओके, अब आपको क्या होती है डब्ल्यू इक्वल टू, आपको ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि डब्ल्यू इक्वल टू जेड ओमेगा इक्वल टू जेड प्लस आई 1 - 2i। तो आपको क्या रखना है, यहाँ पे क्या करना होगा आपको, ओमेगा की वैल्यू क्या रखेंगे आप, u प्लस आई वी, और x के प्लस आई वाई प्लस 1 - 2i। तो आपको क्या हो जाएगा u प्लस आई वी इक्वल टू x+1 और आई इंटू ब्रैकेट में y - 2। ओके, तो हम आप इसको कंपेरिजन करेंगे रियल का रियल से, इमेजिनरी का इमेजिनरी पार्ट से। तो हमारी u की वैल्यू क्या आ जाएगी x+1 एंड v की वैल्यू क्या आ जाएगी y - 2। अब आपको ये दिया हुआ है, ये x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1, इन सब की वैल्यूज़ दी हुई है। इन सबको पुटअप करके आप u और v की वैल्यू आपको फाइंड कर लेनी है। ओके, x की वैल्यू रख के आप देखेंगे u की वैल्यू आपकी x पे डिपेंड कर रही है, तो x की वैल्यू रखकर आप u की वैल्यू पता कर लेंगे, एंड y की वैल्यू पुटअप करके आप v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको क्या करना होगा, बस इसी को आपको ट्रांसफॉर्म कर देना है। ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्म। ओके, आपको ये सारी लाइन u इक्वल टू 1 करना है, u इक्वल टू 3 लाइन्स खींचनी है, v इक्वल टू -2 एंड v इक्वल टू -1। तो आप देखेंगे ये मिल गया। तो आपने क्या देखा कि बेसिकली ये जो है आपका ट्रांसफॉर्म हो गया ना, ये पहले यहाँ था फिर ट्रांसफॉर्म होके ऐसे यहाँ आ गया। ओके, तो बेसिकली यही ट्रांसलेशन यही हो जाता है। आपको अगर किसी फॉर्म में दिया कोई क्वेश्चन में आ जाए कि बताइए ओमेगा इक्वल टू जेड प्लस सी लिखा है, ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसलेशन है, रोटेशन है, तो आप बता सकते हैं ये ट्रांसलेशन होता है। ओके, ना हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड आता है हमारा रोटेशन। तो रोटेशन क्या होता है, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ओमेगा इक्वल टू जेड आई थीटा नॉट फिगर्स इन जेड प्लेन आर रोटेड बाई थ्रू एन एंगल थीटा नॉट। ओके, अगर हमारा ये जो पहले मैं पेज पे आपको पहले न्यूमेरिकल नहीं रहने दो बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपका इफ़ थीटा इक्वल टू थीटा नॉट हमारा 0 से बड़ा हुआ तो रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और अगर हमारा थीटा लेस देन 0 होगा तो हमारा रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। जैसे कि आप इसमें भी आपका ये देखिए रोटेशन मतलब, ये मैं दिखाती हूँ रोटेशन मतलब कैसे होता है। ये देखिए आपका ये था ना, पहले ये वाला फंक्शन था आपका,
पहले ये ग्राफ ऐसे प्लॉट हो रहा था, लेकिन आप जब ओमेगा में देखेंगे तो ये रोटेट हो गया है पाई/2 एंगल से। ओके, पहले आपका ये ऐसे था इसकी एक्स एक्सिस, फिर ये रोटेट हो गई यहाँ पे। ओके, 45 एंगल से रोटेट हो गई, तो इसको हम क्या कहते थे, रोटेशन। ओके, ये हमारा क्या होगा, रोटेशन हो गया। अब बात करते हैं यार, देखिए आप यहाँ पे अगर जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है रीज़न, आपको रीज़न दिया है, आपको ये रीज़न दिया हुआ है। ओके, इसकी मदद से आपको ये ओमेगा इक्वल टू दिया हुआ है आपको जेड ए की पावर आई पाई/4। तो ए की पावर i/4 का मतलब क्या होता है, कॉस पाई/4 प्लस आई साइन पाई/4। ओके, तो आई साइन कॉस पाई/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2, और साइन पाई/4 की वैल्यू भी 1/√2 हो जाती है। तो इस तरह हमारा u प्लस आई वी हो जाएगा और x प्लस आई वी, और ये हो जाएगा 1 प्लस आई /√2। तो आप इसको कंपेरिजन करके यार u की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एंड v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपको u की वैल्यू ये मिली एंड v की वैल्यू आपको ये मिली। ओके, अब आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको u की वैल्यू क्या मिल रही है, सॉरी 1 मिनट बस। ओके, अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आप x इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो आपको u की वैल्यू क्या मिल रही है, -1/√2y। ओके, अब आप इसको v की वैल्यू क्या मिल रही है, 1/√2y। मतलब कि आप इसमें से रिलेशन क्या निकाल सकते हैं, हमारा v इक्वल टू -u है। और ऐसे ही अगर आप y इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा v इक्वल टू u आ जाएगा, और x प्लस वाई 1 रखेंगे तो हमारा v इक्वल टू 1/√2। मतलब आपको ये तीनों मिल रही हैं, आप इन तीनों की हेल्प से y को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, u और v में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो हमारा ये हो गया, आपका ये हो गया, ये वाली लाइन हमारी कौन सी हो गई, v इक्वल टू यू, एंड ये v इक्वल टू वी, एंड हमारा ये हो गया v इक्वल टू 1/√2। तो इन तीनों के इंटरसेक्शन ये वाला कॉमन एरिया है, तो हमारा हो जाएगा ये। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया कि इसका रोटेशन का मतलब क्या हो गया। अब हम बात करते हैं यार नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट आता है हमारा का मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मतलब बेसिकली क्या हो गया कि ये जैसे आपका ये है, इतना बड़ा आपका है, आपका ये मैग्नीफाइन होकर इसका मैग्नीफिकेशन होकर ये और भी ज़्यादा मैग्नीफाई, मतलब कि स्ट्रेंथ, मतलब कि स्ट्रेच हो जाएगा, इसमें और फैला दीजिए उसको। ओके, जैसे कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ओमेगा इक्वल टू ए जेड। ओके, ओमेगा इक्वल टू जे जेड अगर इस फॉर्म में आपको कोई मिलता है, जैसे आपको ओमेगा इक्वल टू दे दिया आपको 3z, तो पूछ रहा है बताइए आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है। यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए आप ओमेगा इक्वल टू 5z, तो आपको क्या करना है, वो मैग्नीफिकेशन कहलाता है। ओके, आई होप आपको भी ये सारी चीज़ें, तो हमारी कौन कौन सी चीज़ें हो गई, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन। अब हम बात करते हैं यार इन्वर्जन की। तो इन्वर्जन क्या होता है, जैसे ओमेगा इक्वल टू 1/z, ये हमारा क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। ओके, जैसे कि देखिए आपको जेड दिया है, जेड की वैल्यू आर ई की पावर आई थीटा होती है, और मान लीजिए ओमेगा आप आर ई की पावर आई थीटा है, और हम यहाँ से क्या देखते हैं, ओमेगा इक्वल टू मतलब आर ई प्लस आई थीटा हमारा क्या है, 1/r, 1/z दिया ना, तो हमारे ये 1/z करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 1/r ई की पावर माइनस आई थीटा। और जब आप इसको कंपेरिजन करेंगे तो आर की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 1/r, और फाइव की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस थीटा। ओके, तो देखेंगे आप आपका अगर ये आपका जेड वाला आर है तो हमारी ये जेड की वैल्यू कम हो, आर की वैल्यू कम हो जाएगी, और ये थीटा जितना ऊपर रहेगा उतना हमारा थीटा नीचे आ जाएगा। ओके, सिर्फ इसका मॉडुलस कम हो जाएगा, वो जो पहले हमारा आर था अब वो मद बाई आर हो जाएगा। ओके, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी यार। जो भी चीज़ें आपके कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ओके, ना हम आगे बढ़ते हैं यार, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। ओके, तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म ओमेगा इक्वल टू ए जेड प्लस बी और अपॉन सी जेड प्लस बी। ओके, तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे यार एक कंडीशन होती है कि ए डी माइनस बी सी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या हो गया, ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म ओमेगा इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी where a b c d are complex constant and a d minus b c does not equal to 0. ओके, इज कॉल्ड बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको सबसे पहले मोबियस नाम के मैथमेटिशियन ने निकालता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ओके, और ये मेन बात होती है यार, ये भी अब एक पॉइंट है, ए डी माइनस बी सी इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यार अब हम आगे बढ़ते हैं। एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ओमेगा इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, ए डी माइनस बी सी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, अब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है यार, बताइए
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए जेड प्लस डी ए डी, मतलब कि जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कॉम्बिनेशन होता है बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन का। इन सब का वो ट्रांसफॉर्मेशन तो कौन कौन सा हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, रोटेशन, मैग्निफिकेशन और इन्वर्जन। ओके, तो आपको ये इस फॉर्म में होता है, इसलिए आप बता सकते हो। ओके, ओमेगा इक्वल टू ए बाई सी प्लस बी सी माइनस ए डी बाई सी स्क्वायर इंटू 1/जे जेड प्लस डी बाई सी। अब आपको एक थ्योरम होती है यार, आप इसको थ्योरम भी देख लीजिए। द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ओमेगा इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी ट्रांसफॉर्म द सर्किल आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू लैम्डा इंटू सिमिलर सर्किल आर्गुमेंट ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ओमेगा वन माइन। तुम्हारी थ्योरम क्या होती है, द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ओमेगा इक्वल टू ए जेड प्लस बी और सी जेड प्लस डी, ये आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्म मतलब कि ट्रांसफॉर्म करती है द सर्किल आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू लैम्डा इंटू सिमिलर सर्किल आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा वन अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, वेयर ओमेगा वन एंड ओमेगा टू क्या कहता है, करस्पॉन्ड करता है जेड वन और जेड टू को। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये भी आप याद रखिएगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, तो यार बेसिकली मैं इस सारे वीडियोस में आपको बस जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट हैं जिसको आपको अगर एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी आप रिवाइज कर लेते हो आपको सारी चीज़ें रिफ्रेश हो जाएंगी और आपको ज़्यादा एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, इसलिए मैं ये सब वीडियोस बना रही हूँ। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी भी लग रही है यार तो यार लाइक्स करना बिल्कुल ना भूलें और यार चैनल को देख लो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, ना हम आगे बढ़ते हैं यार। अब हम बात करते हैं क्रॉस रेशियो की। तो अब हम बात करते हैं यार क्रॉस रेशियो की। इफ़ देयर आर 4 पॉइंट्स, मान लीजिए आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं Z1 माइनस Z2 Z1 Z2 Z3 Z4, देन टेकन इन ऑर्डर, मतलब कि आपको Z1 दिया Z2 Z3 ऐसे आपको ऑर्डर में लिया है आपने 4 पॉइंट्स। देन द रेशियो Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z4 Z2 अपॉन Z2 माइनस Z3 Z4 माइनस Z1 इसका था क्रॉस रेशियो। ओके, तो Z1 माइनस Z2 मतलब कि फर्स्ट माइनस टू, Z1 माइनस Z2, फिर Z3 माइनस Z4, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 2 3 4 1। ओके, तो कैसा होगा आपका 1 2 3 4 एंड 2 3 4 1। ओके, इसका क्रॉस रेशियो। आप थ्योरम आप देख लीजिए, ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट्स। ओके, ये देख लीजिए आप, सॉरी ये आपका हो गया। आप इसको याद रखिएगा, इस ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो थ्योरम है, इससे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं क्वेश्चन में। आपको 3 पॉइंट्स दिए होंगे और आपको पूछेगा रिलेशन। ओके, ओमेगा और जेड में। तो आप देखिए, तो आप इसे याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, इसको भूलिएगा नहीं, इसको ज़रूर से याद रखिएगा। ओके, ना हम आगे बढ़ते हैं यार। हम बात करते हैं इनवेरिएंट और फिक्स्ड पॉइंट की। द पॉइंट विच कोइंसाइड विद देयर ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड, the points which coincide with their transformation are called invariant point of the transformation. Okay, and a fixed point of a transformation क्या होता है, are obtained by the equation z of z is equal to f of z. Okay, तो हमारा फिक्स्ड पॉइंट क्या कर इस इक्वेशन से आपको मिलेगा। अगर आपको एफ जेड दिया हुआ है, तो आप इसको अगर आप जेड के बराबर कर देते तो आपको उससे फिक्स्ड पॉइंट मिलेंगे। ओके, जैसे कि आपको मैंने बताया कि क्रॉस रेशियो, उसके ऊपर एक जो आपको थ्योरम बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, उसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड है। अब मैं इसको दिखा देती हूँ, इसको सॉल्व करती हूँ। जैसे कि आपका दिया हुआ क्वेश्चन, द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग जेड इक्वल टू 1 -1 और माइनस जेड इक्वल टू क्या हुआ है 1 दिया है, माइनस आई दिया है और -1 दिया है, इंटू ओमेगा इक्वल टू आई 0 और माइनस आई रिस्पेक्टिवली। ओके, तो आपको क्या करना था 1 2 3 4 एंड अपॉन 2 3 4 1, आप इसको याद रखिएगा। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस आई इंटू 0 प्लस आई अपॉन ओमेगा प्लस आई और माइनस आई माइनस 0। ओके, और इस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा जेड माइनस 1 इंटू 1 माइनस आई अपॉन जेड प्लस 1 इंटू -1 माइनस आई। ओके, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आई माइनस ओमेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा आई माइनस ओमेगा अपॉन 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू जेड माइनस 1 इंटू आई माइनस 1। ओके, जेड माइनस 1 आई माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 और आई प्लस 1। तो आप इसको क्या करेंगे,
आप इसको जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, i-1 और प्लस i-1, ओके, i+1z और प्लस i+1। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2i/-2 होगा। आप यहाँ आपने क्या किया, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाया। ये क्या होता है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, अगर आपका a/b दिया है और इसको टू c/d, तो इसके लिए कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो क्या होता है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, a+b/a-b इज इक्वल टू क्या होता है, c+d/c-d, ओके। ये हमारा कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल होता है, ओके। तो अब आप यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे, वही रूल अप्लाई कर देंगे, तो आपको ऐसे सॉल्व करने पे यहाँ पे आपको ओमेगा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, iz-1/iz+1, ओके। अब हम बात करते हैं यार नेचर ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है हमारा, अ लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन विथ वन फिक्स्ड पॉइंट z0 इज कॉल्ड पैराबोलिक एंड इज एक्सप्रेसिबल एज 1/ω-z इज इक्वल टू 1-z-z0 प्लस h, ओके। तो बेसिकली आपका इसका मतलब क्या है, आपको पहले फिक्स्ड पॉइंट निकालना है। अगर आपको वन फिक्स्ड पॉइंट मिलता है तो ये क्या होता है हमारा पैराबोलिक, ओके। आपको बस ये याद रखना, अगर वन फिक्स्ड पॉइंट है तो वो हमारा कैसा होगा, पैराबोलिक में आपको उसको, ओके। और अगर ए लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन विथ टू डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट, और अगर टू डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट होते हैं तो क्या होता है, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। तो यार ये दोनों इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि फॉर्मूलेज हैं तो मैंने इसको शो कर दिया है, ओके। एंड ए ट्रांसफॉर्मेशन विथ टू डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट is called hyperbolic if k is equal to 0 and elliptical if k is equal to e⁻i alpha and logarithmic क्या होगा if k is equal to e⁻i alpha। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूले में दे सकता है, अगर पता है k is equal to आपको k दिया हो e⁻i alpha, तो बताइए वो हाइपरबोलिक होगा कि इलेप्टिकल होगा कि लोक्सोड्रामिक होगा। तो आपको क्या आप टिक करेंगे, लोक्सोड्रामिक। इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट यार, छोटे छोटे पॉइंट्स है बट यार इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ लीजिएगा, ओके। नहीं यार आज की ये मतलब आपको यूनिट 4 ख़त्म हो गई है, ओके। तो आपकी यूनिट 4 कंप्लीट हो गई है। अब यूनिट 5 आपको यूनिट 5 एक यूनिट और बची हुई है, उसकी वीडियो जल्द ही मिल जाएगी, ओके। देन अगर आपको वीडियोस यार अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और इन सभी वीडियोस की अगर आपने कोई भी वीडियोस मिस की हुई है तो आपको ऊपर आई बटन में आपको सारी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप उसके प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं, ओके। एंड ऐसे ही आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे और आप चैनल सेक्शन में जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ओके। वहाँ पे भी मैंने 1 शॉर्ट वीडियो हर फिजिक्स के हर यूनिट पे रहेगी, आप उसको भी अच्छे से समझ सकते हैं, ओके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।